अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दी के मौसम की वो मिस्टेक जो कि 95% लोग करते हैं, जिससे आपके बर्ड्स के ऊपर सर्दी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सब कुछ ओके करके रखते हैं, रात को अपने बर्ड्स के केज को अच्छी तरह कवर करते हैं, लेकिन सुबह के वक्त हमारे बर्ड्स सुस्त हो जाते हैं या उनके ऊपर सर्दी का इफेक्ट हो जाता है। तो उसकी सिर्फ एक वजह होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ भी काम का नहीं था तो बेशक वीडियो को डिसलाइक करके दीजिएगा। आप कमेंट में जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी शॉर्ट है, इसलिए इसको एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो वो बड़ी गलती ये है कि हम करते क्या है कि अपने बर्ड्स के केज से रात को पानी नहीं निकालते और हमारे बर्ड्स सुबह को ठंडा पानी पी के बीमार हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम रात को अपने बर्ड्स के केज से पानी निकाल देंगे तो जो बर्ड्स की फीमेल है अपने बच्चों को फीड किस तरह से करवाएगी, क्योंकि बर्ड्स की आदत होती है कि पहले वो दाना खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं और अपने मुंह के अंदर एक पेस्ट बना के अपने बच्चों को फीड करा देते हैं। अगर रात को केज में पानी नहीं पड़ा होगा तो फीमेल सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को दाना फीड करा देगी, जिससे आपके बर्ड्स के बच्चे मर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ये बात कर लेते हैं कि अपने बर्ड्स के केज से हमें पानी क्यों निकालना चाहिए। तो देखें, दिन के वक्त टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि सर्दी थोड़ी कम होती है, जबकि रात में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। अगर आपके बर्ड्स के केज में पानी पड़ा रहेगा, को आपने हीटर लगाया हो या कोई और चीज अपने बर्ड्स को ऐसी यूज करे जो कि वहाँ के टेम्परेचर को गर्म कर रही हो, लेकिन पानी फिर भी ठंडा हो जाता है, और सुबह के वक्त जब आपका बर्ड्स वो ठंडा पानी पीता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। नंबर 1 पर उसका गला खराब हो सकता है, उसको जुकाम लग सकता है, और अगर आपका बर्ड कमजोर हुआ, उसकी कुव्वत मुदाफियत इतनी मजबूत ना हुई तो 1-2 दिन के अंदर आपका बर्ड मर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अपने बर्ड्स के केस से आपने पानी निकाल देना है। अब इस तरफ आ जाते हैं कि अगर हमने पानी निकाल दिया तो फीमेल बच्चों को क्या फीड कराएगी। तो देखें, आपने पानी शाम को नहीं निकालना, बल्कि आपने रात को पानी निकालना है। जब आप अपने बर्ड्स के ऊपर कवर करने लगे, उनके ऊपर कपड़े वगैरह डालने लगे और आप लाइट को बंद करने लगे, क्योंकि जब आप लाइट बंद कर देते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और फीमेल मटकी से बाहर नहीं आती। तो तब आप पानी को निकाल दिया करें और सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी दिया करें। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप जान लें कि अगर अपने बर्ड्स को वाकई सर्दी से बचाना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक होते हैं, वो भी अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियोज़ को देखते हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब आप रात को अपने बर्ड्स के केज से पानी निकालेंगे तो फीमेल बच्चों को फीड नहीं कराएगी। अगर आप मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को सॉल्ट फूड देंगे तो फीमेल अपने बच्चों को सॉल्ट फूड दे देगी, जिससे आपके बर्ड्स के बच्चों की ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी, आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे, और जब वो बर्ड्स हेल्दी होंगे उनकी इम्यूनिटी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो सर्दी का असर उनके ऊपर कम होगा। इसलिए अपने बर्ड्स को सॉल्ट फूड दिया करें। अगर आपको नहीं पता कि सर्दी में कौन से सॉल्ट फूड आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है, तो आई बटन में वीडियो का लिंक है, उसको क्लिक कर लें और जैसे ये वाली वीडियो खत्म होने लगे उसको देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक के तौर पर अपने बर्ड्स को आप काफ़ी सारी मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक है वो है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन का आपने एक कैप्सूल ले लेना है और इसके अंदर जो पाउडर होता है वो आपने 1 लीटर पानी के अंदर डालना है। अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं तो आप आधा लीटर पानी के अंदर आधा कैप्सूल का पाउडर भी डाल सकते हैं, और जो पानी है वो नीम गर्म होना चाहिए। तो ये आपने हफ्ते में 2-3 दिन अपने बर्ड्स को कोर्स कराना है, यानी कि एक पूरे सीजन में, जैसा कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो 2-3 दिन अपने बर्ड्स को आप ये यूज़ करवा लें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर जो बुरे जरासीम होंगे वो मर जाएंगे, आपके बर्ड्स के ऊपर सर्दी का असर भी कम होगा और बाकी बीमारियां भी आपके बर्ड्स को कम लगेंगी। लेकिन याद रहे कि ये जो मेडिसिन वाला पानी है ये आपने अपने बर्ड्स के केज में 2-3 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद ये पानी निकाल देना है और ताज़ा पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास कॉलोनी वगैरह है तो मिट्टी के बर्तन में अपने बर्ड्स को पानी ना दें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करें, उनके अंदर पानी देर से ठंडा होता है। और अगर आपके पास टाइम हो तो 12-1 बजे पानी दोबारा चेंज करके अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी दे दिया करें और शाम को दोबारा नीम गर्म पानी दे दिया करें। और जैसे ही रात होने लगे अपने बर्ड्स के केज से पानी निकाल दें, उनको अच्छी तरह कवर कर लें। लेकिन अगर आप पानी के अंदर एक खास चीज़ अपने बर्ड्स को मिलाकर देंगे जो कि काफ़ी सस्ती है और आपके बर्ड उससे ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लें, मैंने इसमें डिटेल के साथ बताया हुआ है। इससे आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग भी अच्छी होगी और सर्दी का असर भी नहीं होगा। और राइट वाली साइड पे मैंने ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो लगा दी है, क्योंकि इस सीजन में काफ़ी लोगों के बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो विंटर सीजन के सीड मिक्स पर आने वाली है, तो उसको लाजमी देखिएगा।